आज हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर पढ़ने। कंप्यूटर में आज शुरू कर रहे हैं हम लोग परिचय, कंप्यूटर का परिचय फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें वाले इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रश्न आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला तथ्य है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, क्या कहलाती है? जैसा आप लोग पढ़े होंगे, क्या कहलाती है? ये कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न दूसरा पे। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, या तो क्या हो सकता है कंप्यूटर का प्रत्येक घटक? हम लोग कंप्यूटर छूते हैं तो क्या रहता है उसमें? या तो हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर कंप्यूटर के अंदर की बात किया जाए तो इस्तेमाल करते हैं लोग MS वर्ड इस्तेमाल किए, अदर एप्लीकेशंस क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल किए। तो जो हम लोग बाहरी इस्तेमाल करते हैं ब्राउजिंग, उसका नाम क्या होता है? हार्डवेयर। और जो अंदर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के प्रमुख घटक में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या है? तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य है डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये सारे वर्क हैं। ठीक, चलते हैं आगे। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं उसके बाद जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसका हमको क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो हम लोग को आउटपुट परिणाम प्राप्त होता है। यानी मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं कीबोर्ड के थ्रू, हमको कंप्यूटर पे देखने को मिलता है लिखा हुआ रहता है, या हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो हम लोग वहाँ पर ऐड करके टोटल आंसर दिखा देता है। यानी कि हम लोग इनपुट डालते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को क्या देते हैं? क्या कहा गया? कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को क्या देते हैं? तो डाटा इनपुट करने देते हैं। यानी कि हम लोग डाटा डालते हैं तो डाटा क्या कर लेता है? कंप्यूटर एकत्रित कर लेता है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य जानते हैं हम लोग, जस्ट अभी पढ़ ही रहे थे। सूचनाओं डाटा का मतलब विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये सब किसका काम है? कंप्यूटर का काम है। आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से, यानी कि जिसमें सारा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए एकदम सही ढंग से हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फिर आगे है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है? नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है ना, न्यूमेरिक भाषा पूछता है, लेकिन हम लोग क्या वो भाषा पूछते हैं? नहीं ना पूछते हैं, हम लोग सिंपल भाषा पूछते हैं। तो कर्मचारी का पता ही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे, जो कि बैंक में पूछा गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसिंग। मैनिपुलेट समझते हैं ना, किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करने का मतलब हम उसको क्या करते हैं? बहकाते हैं, बढ़ाते चढ़ाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर क्या करता है? उस काम को प्रोसेस करता है। फिर आगे क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो डाटा तथ्यों तत् का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? नहीं कि हम मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वो तो बकवास की चीज़ें होती है, लेकिन कंप्यूटर हमको उससे क्या करता है? एक अर्थपूर्ण अर्थ देता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोडिंग करते हैं, और कंप्यूटर हमको उसको प्रोग्राम करके देता है, यानी कि उसका अर्थपूर्ण रूप से एकदम व्यवस्थित डाटा हम लोग को देता है। आगे, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? तो बता ही थे, जिसको हम लोग छू सकते हैं क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। जिसको हम लोग छू सकते क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको नहीं छू सकते क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग का लाभ क्या लाभ है हम लोगों को? यानी कि एक सेकेंड, इसको चलिए आगे देखते हैं। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थ ही निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? तो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होता है। ठीक, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें हम छू सकते हैं? तो हार्डवेयर। और जिन्हें नहीं छू सकते क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के प्रयोग का क्या लाभ है? बताइए, कंप्यूटर का प्रयोग का लाभ क्या है? तो कंप्यूटर ना हम लोग की अपेक्षा गणना तेज़ी से कर लेता है और बहुत बहुत बड़े डाटा को क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? ECS का मतलब, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ दिया वो। ECS का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सर्विस। ठीक है, ECS का फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सर्विस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? तो नहीं सोच सकता है। हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सोच सकता नहीं सोच सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है प्रोग्राम पे काम करता है, यानी कि हम लोग जिसमें प्रोग्राम करते हैं ना, कंप्यूटर सिर्फ वही कामों को कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं आईटी, तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, यानी कि देश में सबसे प्रथम कौन सा जिला जो साक्षर हो गया था, यानी कंप्यूटर जिसको चलाने आ गया था? तो मल्लमपुर केरल। कहाँ के है? मल्लपुरम केरल के एक जिला है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जानते हैं आप लोग, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, जो पढ़ते हैं जानते हैं। आगे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता का अर्थ जानते हैं क्या होता है? तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ये कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साक्षरता दर के बारे में, तो उसके बारे में क्या पढ़े होंगे कि जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है वो साक्षर हो जाता है। तो कंप्यूटर का सेम डेफिनेशन होगा कि जो व्यक्ति कंप्यूटर की कार्य क्षमता के बारे में जान जाएंगे वो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब यही हो जाता है। आगे आगे क्या है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? जो विशेषज्ञ नहीं है तो हम लोग इंड यूजर कहलाते हैं। इंड यूजर जो विशेषज्ञ नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हम लोग हो, यूजर है सिंपल, हम लोग विशेषज्ञ हैं नहीं हैं। फिर कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइस कहलाता है। आगे, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़ों को परिवर्तित करता है। किस चीज़ में? तो सूचना में, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अभी तक हम लोग तथ्य पढ़ रहे थे, बेसिक सा। अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, बच्चों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ कलेक्शन है, इसमें ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। कोड का आंसर है। ठीक, देखिए, तो कंप्यूटर पूछा, कंप्यूटर के बारे में क्या है, इसमें से कूट में आंसर देना है। पहला पॉइंट है कि आंकड़ों के भंडारण की एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर। दूसरा कहता है कि आंकड़ों के विश्लेषण की करने की सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है कंप्यूटर, या कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कूट कैसा आंसर देना है, देखिए आगे। कूट क्या दिया है? 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, या सभी चारों सही है? तो हम लोग जब पढ़े कंप्यूटर सूचनाओं क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सक्षम है मतलब भंडार करने में। कंप्यूटर जो है विश्लेषण भी कर लेता है। कंप्यूटर गोपनीयता नहीं देखते, कंप्यूटर में सिक्योरिटी होता है कि हम लोग हाइड करके रखते हैं किसी चीज़ों को। फिर कंप्यूटर में वायरस भी घुस जाता है कभी कभी, नहीं इसका क्या हो गया? इनमें से सभी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनका व्याख्या भी है, आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है बताइए, ऑप्शन पढ़िए। क्या इनपुटिंग कर सकता है कंप्यूटर? बिल्कुल कर सकता है। प्रोसेसिंग कर सकता है कंप्यूटर? बिल्कुल कर सकता है। कंट्रोलिंग करता है कंप्यूटर? कर सकता है। आउटपुटिंग कंप्यूटर कर सकता है? बिल्कुल, कुछ डालते हैं तो आउटपुट हमको देता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, क्या कंप्यूटर समझ सकता है? क्या कंप्यूटर को समझने की शक्ति होती है? नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? जो कि हम लोग पहला ही नोट्स पढ़े थे, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। पढ़े थे हम लोग फर्स्ट तथ्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अच्छे से मिलेगा। अब निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? अब कंप्यूटर के गुण पूछा है हम लोग से, बताइए कंप्यूटर कौन सा गुण होगा? आंसर दिख गया है। देखिए, तीव्र गति कंप्यूटर चलता है, तो बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर तेज होता है। आगे, कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, बिल्कुल त्रुटि रहित काम करता है। या कंप्यूटर गोपनीयता बनाए रखता है? बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त, डी ऑप्शन सही। उपयुक्त में से सब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा का संग्रह करना, फिर क्या है? डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या उपयुक्त सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है कि डाटा को हम भेजते हैं तो संग्रह करता है कंप्यूटर, बिल्कुल करता है। डाटा को सजाता है और डाटा का उपयोगी भी बनाता है, क्या? सारा काम कंप्यूटर करता है। कितना काम करता है कंप्यूटर? ये सारे काम करते हैं। उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉरी, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर से हमको क्या बनाता है? इसको डाटा को उपयोगी बनाता है ना। ठीक है, सॉरी गलती हो गया था। आगे क्या है? चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा समझते हैं कि नहीं? यानी कि हम लोग जो कभी लिखते हैं, पासवर्ड वगैरह बनाते होंगे, तो नहीं कहा जाता है कभी लेटर डालिए, फिर उसमें अंक डालिए, फिर और साइन डालिए कुछ @ हैशटैग वगैरह वगैरह। तो वही प्रश्न है ये। तो इसमें ऑप्शन देखिए, क्या अंकों को, या अक्षरों को, या चिन्हों को, या उपयुक्त सभी को?
तो हम लोग जो चिन्हात्मक डाटा बनाते हैं उसमें सभी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अक्षर, अंक, चिन्ह सब देते हैं उसमें। कुछ अक्षर नहीं अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कुछ अंक भी लिखते हैं 1 2 3 4, फिर कुछ चिन्ह भी देते हैं @ ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कंप्यूटर का गुण क्या नहीं है? पढ़िए। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, फिर कहता है गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता, बुद्धिहीन और विविधता। तो बुद्धिहीन तो मनुष्य हो सकता है, कंप्यूटर में तो बुद्धि, क्योंकि कंप्यूटर तो सोच ही नहीं सकता है ना, तो बुद्धि का चर्चा कहाँ से आ गया? यानी कि सिंपली कह सकते हैं कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर सोच ही नहीं सकता है, तो सोचने वाले लोगों को ही हम बुद्धिहीन या बुद्धिमान बोलते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। कौन सा देश में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? तो अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, ठीक है। आगे फिर बोलता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? क्योंकि पीछे डिस्कशन किए थे कि वो व्यक्ति जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन की सी, यानी कि थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर लेंगे वो कंप्यूटर साक्षरता कहलाएंगे। आगे, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है बताइए हम लोग को। तो डाटा प्रोसेसिंग का जस्ट पीछे क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, रिपीट है। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने का अर्थ क्या होता है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे स्टेप अभी। फिर कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है और क्या हमको देता है बताइए? तो हम लोग को कुछ भी डालते हैं, हमको आउटपुट देता है, लेकिन ऑप्शन आउटपुट है कहीं पे? इसमें नहीं है, यानी कि हम लोग को लास्ट में क्या प्राप्त होता है? डाटा। ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? मतलब CAD जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा चेंजिंग है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? यानी कि WWW के आविष्कारक कौन है इनमें से? तो हम लोग पढ़ेंगे सर टिम बर्नर्स ली। सर टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका आंसर। इस WWW के खोज कौन किए हैं? सर टिम बर्नर्स ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पब्लिक फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, ऑप्शन डी दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। यानी कि पब्लिक फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि डिजिटल सुरक्षा। क्योंकि आजकल हम जानते हैं हम लोग कि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे गायब हो जाते हैं, लोगों के पता नहीं चलता है, कई सारे ये सब दिक्कतें हैं। तो इसको डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के अंदर डाला गया है, जो कि IAS एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला, ब्लोफिस एक प्रकार का है। ब्लोफिस क्या एक प्रकार का? सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम, असम्मित इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ब्लोफिस क्या है? एक सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। बताइए मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में किसको व्यक्त किया जाता है? क्लाउड स्पीड, वैक विड्थ, आवृत्ति, फ्लॉप्स। तो हम लोग जानते हैं कि मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज ये सब स्पीड होता है, तो किसको व्यक्त करेंगे हम लोग इसमें? क्लाउड स्पीड को। किसको व्यक्त करेंगे इसमें हम लोग? क्लाउड स्पीड को। देख सकते हो आंसर नीचे है भी दिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को प्रभावित करता है कितने बिट्स को? 32 बिट्स, 64 बिट्स। तो कितना बिट को करता है वो? 128 बिट्स को। कितना को? 128 बिट्स को करता है डिनोट। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन सी को, चार्ल्स बेबेज को। जानते हैं हम लोग कंप्यूटर का पिता उन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और सुंदर पिचाई क्या है? था गूगल के CEO है ना। और बिल गेट्स क्या है? जानते हैं बिल गेट्स के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या है वो? फाउंडर, ठीक। स्टीव जॉब्स तो जानवे करते हैं सब लोग, जो कि हम लोग दिन रात उन्हीं में टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक वगैरह है, ठीक। आगे चलिए। MOEMS का पूर्ण रूप है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? पढ़िए। माइक्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, माइक्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
JSP का मतलब क्या होता है? JSP मतलब फुल फॉर्म पूछ दिया हमसे, तो जावा सर्वर प्रोसेस, याद कर लिया अच्छे से। JSP का मतलब क्या होता है? जावा सर्वर प्रोसेस, सॉरी पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। WORM का फुल रूम क्या होता है? WORM, वॉर्म का फुल रूम क्या होता है? तो राइट वन रीड मैनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, तो रीड राइट मेमोरी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, राइट वन रीड मैनी, मतलब लिखिए एक बार पढ़िए अनेक बार। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड वंस रीड मैनी, मतलब सॉरी राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिखिए, एक बार राइट कीजिए और एवरी टाइम पढ़िए, एवरी टाइम पढ़िए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्त CUI किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए उपयोगकर्ता इंटरफेस का मतलब आप लोग हिंदी में नहीं समझ रहे होंगे, इसका मतलब UI जानते हैं, मूवी फिल्म आजकल मतलब मोबाइल से में आता है UI, यूजर इंटरफेस इसको फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो कहा जाता है संक्षिप्त CUI किसके लिए प्रयुक्त होता है? CUI तो कमांड लाइन इंटरप्लट, कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस, क्या हो सकता है? ऑप्शन सी होगा इसका, सॉरी कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइप त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइप त्रुटि तो क्या हो सकता है? लॉजिकल त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि, टेक्स्टिंग त्रुटि, क्या हो सकता है इसमें से आंसर? चुनिए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सिंटैक्स त्रुटि। कंपाइल टाइप त्रुटि कौन सी है? सिंटैक्स त्रुटि है, ऑप्शन बी। अब 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? हम लोग जानते हैं मस्तिष्क कौन होता है कंप्यूटर का? CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर का CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? यानी कि हमको किसी से वीडियो कॉलिंग करना है तो क्या इसमें ज़रूरी नहीं है? तो क्या कैमरा नहीं ज़रूरी है? तो कैमरा ज़रूरी है। किसी से वीडियो कॉलिंग करना है तो क्या ज़रूरी है हम लोग को? कैमरा ज़रूरी है। फिर डिस्प्ले ज़रूरी है, तभी तो देख सकते हैं अगला क्या बोल रहा है। सो उसके साथ साथ हम लोग क्या टेलीफोन ज़रूरी है? माइक्रोफोन ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे उसका आवाज़ जाना चाहिए। यानी इसमें से हम लोग को ये तीनों चीज़ ज़रूरी है, ये तीनों ज़रूरी है। हम लोग को ऑप्शन सी नहीं ज़रूरी है, टेलीफोन नहीं ज़रूरी है, क्योंकि टेलीफोन से सिर्फ बात होता है तो अलग डिवाइस है, जानते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं? यानी साइबर अपराध जानते हैं ना, जैसे पैसा फर्जी उड़ा देता है लोग, या जो सुनते हैं कि मेरा वो हैक हो गया वगैरह वगैरह, सुनते हैं ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, देखिए हैकर्स क्रैकर्स क्या ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इसका सीधा आंसर कर देते हैं हम लोग बी, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अनभिज्ञता। यानी कि अपराधी जो होता है ना कंप्यूटर में दक्ष होता है, और जो लोग शिकार हुए हैं ना वो अज्ञानी होते हैं, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है, कोई हमारे कंप्यूटर में कोई बग या कुछ भेजता है हैक करने के लिए, थर्ड पार्टी या अदर सोर्स से जो मैसेज आती है, अगर हम लोग समझेंगे उसको तो हम लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो जो ना समझ है, जिनको नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ क्या हो जाता है? साइबर क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, यही बात लिखा हुआ था ऑप्शन बी में। आगे वध कथी लिखल है? वर्णाक्राई, पेट्या और इंटरनल्लू कथी लिखल है? इटरनल्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये साइबर क्राइम से संबंधित वर्ड है दोनों, ठीक है। ये हमें लगता है साउथ कंट्री की होगा वर्ड, ठीक है, जो कि साइबर क्राइम से संबंधित वर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें, तो बताइए। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। या ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल लॉजिकल यूनिट। तो इसमें से हमें अब देना है, कूट में आंसर देना है। क्या 1 2 सही है तो, या 1 3 सही है, केवल 3 या केवल 2 सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है, तीसरा ALU का गलत है, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, न कि ऑल लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ALU का? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से नहीं जाना जाता है, क्यों? फ्लैश ड्राइव हम लोग पढ़ेंगे, फ्लैश ड्राइव उतना लोकप्रिय नहीं है, ऐसा क्यों है? तो फ्लैश ड्राइव जो है ना, सॉरी फ्लैश ड्राइव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बहुत लोकप्रिय है, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? तो हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा किसी भी काम होता है तो कैसे कहते हैं? पेन ड्राइव ले आने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन ड्राइव ही क्या है? फ्लैश ड्राइव है हम लोग का। फ्लैश मतलब क्या होता है? उसको कहीं भी ले आकर डाल सकते हैं, ये फ्लैश होता है।
ठीक है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता है, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें क्या यूज होता था, तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था। और हम लोग जानते हैं थर्ड जनरेशन जब आया था ना कंप्यूटर, तो क्या इस्तेमाल हुआ था उसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ये वाला थर्ड जनरेशन आया था तब। जब तक सेकेंड में क्या यूज होता था, तब उससे पहले ट्रांजिस्टर क्या इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 32, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का कार्य कब से कब तक था, मतलब द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक डेवलप हुआ था, तो ऑप्शन सी 1957 से लेकर के 1962 तक, 1957 टू 1962, चाइना वर्ल्ड। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो तृतीय काल 62 तक द्वितीय खत्म हुआ था, 63 से शुरू हुआ था, कब तक चला था, 72 तक चला, लेकिन लगभग 10 सालों तक चला था, 9-10 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि पीछे पढ़े थे हम लोग, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने किया है, पीछे हम लोग पढ़े हैं चार्ल्स बेबेज ने किया है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, यानी एआई की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, एआई संबंधित है। अभी हम लोग जानते हैं कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, जैसे चैट जीपीटी जानते हैं हम लोग, कैप्लिकॉट जानते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट का है चैट जीपीटी, गूगल का है, तो सॉरी गूगल का तो जेमिनी एआई है, बहुत सारा है, तो आगे ही कंपनियाँ। पूर्ण एल्गोरिथम का क्या अर्थ है, पूर्ण एल्गोरिदम का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेता है, या कोई समाधान मौजूद है जो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेता है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि यह जो है ना, पूर्ण एल्गोरिदम का अर्थ क्या होता है कि यह सीमित समय में समाधान ढूंढ लेता है, साथ साथ यह कोई भी समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेता है, समाप्त नहीं होने देता है उसको। एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं, एआई में कितने प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के ज्ञान पाए जाते हैं, अभिज्ञान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी जो थे एआई के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है, कौन सी भाषा, फोर्ट्रॉन, बेसिक, प्रोलॉग या सी, तो जानते हैं हम लोग प्रोलॉग भाषा क्या है, तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि जिसको एआई बोलते हैं, एआई में प्रोलॉग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबल मशीन लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है, प्रबल मशीन लॉगिन के लिए कौन सा होगा, तो फास्ट फॉरेंस क्वांटलाइट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्यू लॉगिन नोवे वॉइस, तो क्यू लॉगिन का इस्तेमाल किया जाता है किस में, एल्गोरिदम प्रबल मशीन लॉगिन करने के लिए। आगे लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसके लिए डिजिटल ट्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए डिजिटल ट्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो क्लस्टरिंग के लिए, किसके लिए, क्लस्टरिंग के लिए, किसके लिए नहीं किया जा रहा है, क्लस्टरिंग के लिए किया जा रहा है। तो देखिए आज हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आगे हमको फॉलो कीजिए, हम लोग पर डे ऐसे ही एक एक चैप्टर का लाया करेंगे, और कुछ बीच में वॉइस गड़बड़ हो गई थी तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग ना इसमें पूरा परीक्षा मंथन जो बुक है, हम उस पूरे बुक को हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। थ्योरी तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग जल्दी में हम लोग क्या करेंगे, इसका ना तथ्य सार और इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लेंगे। आज थोड़ा सा यहाँ पे मौसम भी थोड़ा वेदर ठीक नहीं है, तो साउंड अच्छा नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे इसे बेटर करने का। थैंक यू, सी यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।